हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पढ़ो। यहाँ आप इंग्लिश सीखते हैं ग्रामर से कन्वर्सेशन तक। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शुड का यूजेज। शुड रिप्रेजेंट करता है शेल का पास्ट फॉर्म, बट शुड को जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हम प्रेजेंट, फ्यूचर इन दोनों सिचुएशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। शुड एक मॉडल वर्ब है, तो इस पे सारे मॉडल वर्ब्स वाले रूल्स अप्लाई होते हैं। और साथ ही साथ तीन चीजें जो हमें याद रखने की शुड को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, वो है जब भी आपको एडवाइस या सजेशन देनी है, ऑब्लिगेशंस देनी है, और या फिर आपको जो है वो पॉसिबिलिटी शो करनी है। अब देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है और किस किस जगह पे इसको किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर शुरू होता है सब्जेक्ट से, देन उसमें एडिशन होती है शुड की, एंड देन ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। वुड और कुड की तरह शुड के साथ अगर हम क्वेश्चंस फॉर्म आउट करना चाहते हैं तो शुड जो है वो फर्स्ट आ जाता है, एंड देन उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट उसको रिप्लेस कर देता है। एंड एक बात और याद रखने वाली है कि शुड को जो है वो हम पोलाइट वे में यूज करते हैं। मस्ट, जहाँ पे हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कराने होते हैं, हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। बट अगर उसको पोलाइट वे में उतनी ज्यादा स्ट्रांगली हमें अपने ओपिनियंस, एडवाइस या सजेशंस नहीं देनी, तब वहां पे हर जगह पे क्या यूज होता है, शुड। एंड इसी वजह से कई सिचुएशंस में शुड को प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो है वो यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, सजेशन या फिर एडवाइस देने के लिए। तो एग्जाम्पल, योर हेयर आर टू लॉन्ग, यू शुड गेट अ हेयर कट। अब इस सेंटेंस में एक पर्सन ने एडवाइस भी दी है और सजेशन भी दी है, और इस तरह से दी है कि पर्सन को वो जिस तरह से वो सोच रहा है, सब्जेक्ट जो भी सोचेगा, जिसको ये चीज बोली गई है, राइट, उसको अपनी परसेप्शन पे ये या तो सजेशन लगेगा या तो एडवाइस लगेगी, राइट। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो में, टू आस्क क्वेश्चंस, जब भी हमें जो है वो क्वेश्चंस पूछने हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुड आई टर्न इन माई वर्क नाउ, क्या मुझे अपना काम अभी सबमिट कर देना चाहिए। तो ये क्या है, अगर इस पे लगता मस्ट, अगर ये सेंटेंस बनता आई मस्ट टर्न इन माई वर्क असाइनमेंट या वर्क, तो मस्ट इज लाइक अभी ही करना है। शुड क्योंकि ये पोलाइटर वे में है कि हाँ मुझे ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, पॉसिबिलिटी के साथ क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे जो है वो शुड की यूजेज हुई है। अब अगर हमें किसी को भी ऑब्लिगेशन शो करना, टू शो ऑब्लिगेशन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट। अब किसी को ऑब्लिगेट कर दिया कि सजेशन के तौर पे किसी को बताया गया कि हमें जो है वो हमारे टीथ ट्वाइस अ डे ब्रश कर लेने चाहिए। अब जैसे मैंने कहा कि एक पोलाइट रिक्वेस्ट अगर हमें करनी हो तब जो है वो हम शुड यूज करते हैं, बट इसका एक ट्रिक भी है। अगर आपको पोलाइट रहते हुए कोई रिक्वेस्ट करनी है जो बेसिकली एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है कि आपको ये चीज करनी है, बट आप दूसरे पर्सन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, तब आप जो है वो शुड का यूजेज करेंगे। जैसे कि आई शुड लाइक टू गो होम नाउ, अब उसको घर जाना है, वो डायरेक्टली ये चीज नहीं बोल सकता था आई वॉन्ट टू गो होम, राइट। सिचुएशन डिमांड कर रही थी कि उसको ये बोलना चाहिए, बट वो ऐसे सिचुएशन में है जहां पे उसको पोलाइट रहते हुए एक डायरेक्ट स्टेटमेंट देनी चाहिए, तो सेंटेंस उस टाइम पे शुड के साथ बना, वॉन्ट को रिप्लेस कर दिया शुड ने, राइट। अब देखते हैं कुछ और सेट ऑफ सिचुएशंस जहां पे आप शुड को यूज कर सकते हैं। तो जहां पे भी आपको एक्सप्रेस करना हो सिचुएशन को जो कि फ्यूचर में हो, मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि शुड को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के सेंटेंसेस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। कि अगर हमें कहीं पे भी ऑब्लिगेशन बतानी हो कि पॉसिबिलिटी है ये चीज हो सकती है, मस्ट जितनी स्ट्रांग नहीं है पर द ऑब्लिगेशन है, आपको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो फॉलो करवाने हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुड को हम फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे इट शुड बी फाइन टुमारो, कि कल तुम्हारा जो दिन होगा वो आराम से निकल जाएगा। अब ऐसी सिचुएशंस शुड जो है हमें पता है कि शेल का क्या है, पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं, बट ऐसी कोई चीज जो पास्ट में हुई ही नहीं, उस जगह पे भी आप शुड यूज करोगे, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे जो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन डिस्कस करी उससे थोड़ी सी बदल जाएगी, एक हैव की एडिशन हो जाएगी, और पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की फॉर्म जो वो पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होगा। अब देखते हैं, समथिंग डिड नॉट हैपेंड इन पास्ट, तब आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा रहेगा, शुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। अब देखते हैं एक सेंटेंस के थ्रू, जिस आई हमारा सब्जेक्ट है, आई शुड
have studied but I was tired, कि मेरे को पढ़ना चाहिए था पर मैं पढ़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था। अब देखते हैं ऐसी कोई ऑब्लिगेशन, हमें पता है कि शुड कहाँ यूज होता है, ऑब्लिगेशंस में, बट अगर कोई ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हो पा रही तब भी आप शुड को यूज करेंगे, और शुड को जब उस सिचुएशन में आप यूज करेंगे तब भी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर पिछले एग्जाम्पल की तरह बदल जाएगा। और इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होगा, शुड हैव की जगह क्या आ जाएगा, बी, वर्ब के साथ जो है वो ing लग जाएगा, राइट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी, यू शुड बी वेयरिंग सीट बेल्ट नाउ। अब कोई अगर ड्राइव कर रहा हो तो उसके लिए मैंडेटरी क्या हो जाता है कि वो सीट बेल्ट पहने, और ये कैसी ऑब्लिगेशन है जो पूरी होनी चाहिए क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। बट अगर कोई नहीं कर रहा तब आपको जब सेंटेंस फॉर्म करना है तो वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। तो हमने 3 जगह पे देखा कि कैसे शुड का ज्यादातर यूज हो रहा है, जब आपको एडवाइस देनी है, जब आपको ऑब्लिगेशन बतानी है, या फिर आपको जो है वो पॉसिबिलिटी बतानी है किसी भी सिचुएशन की। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। Subscribe now so that you don't miss on upcoming lessons and tips.